हरि ओम हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म पंडाल में पधारे हुए सभी हमारे भगवत प्रेम भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पक्षियों का अवलोकन करने वाली समस्त हमारी देवी स्वरूपा देवियां, भारत देश के होनहार कुस्मित कुशन बालक बच्चे, नौजवान साथी और सभी हमारे ज्ञानी ध्यानी श्रोतागण, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, भगवान श्री हनुमान जी के इस पावन दरबार में कार्यक्रम चलते चलते छठा दिन है और आज का कार्यक्रम हमारे भैया श्री विश्राम लाल भैया कल्ला यादव जी, जिनके हम सहयोग से ये आज जो लाइव रिकॉर्डिंग जो कार्यक्रम है ऑल इंडिया देखेगी। आपका ये मंदिर, आप सभी लोग जो यहाँ इकट्ठा हो, एक हफ्ते के बाद में आप सभी के ऑल वर्ल्ड पूरा भारत देश जो कार्यक्रम है, आज का दिन आज का समय आपके नेट पर सभी माताओं बहनों भैया लोगों के मोबाइल पर आ जाएगा। लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। लाइव रिकॉर्डिंग कार्यक्रम जो है आप माला वीडियो के द्वारा श्रवण करने जा रहे हैं। एक बार जयकारा बोले, प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।
2 बार भगवान का सभी भक्तगण और सभी भक्त बोलेंगे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयो जे को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरयो जी को पानी लागे। कितनी अनुकंपा है, इंद्रदेव की भी असीम अनुकंपा है। आप लोग इधर आ जाइए, थोड़ा आगे बढ़ाइए। इंद्रदेव की असीम अनुकंपा है, बारिश होने लगी। हाँ? थोड़ा आप लोग आगे माताओं में बढ़ाओ थोड़ा, और जो भी माताएं मैंने खड़ी इधर साइड में मंदिर के अंदर निकल जाओ। अगर जगह पीछे नहीं मिल रही है तो मंदिर के अंदर चले जाओ, दिखाई देगा, जाली है नहीं दिखाई देगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की। बैठ जाओ पहले, कोई बात नहीं, ये इंद्रदेव की कृपा है। बारिश ज्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बारिश, जहां दल बादल होना जरूरी। सभी लोग बोलेंगे, बोलो सभी लोग प्रेम के साथ में भगवान का नाम। जय राधा रमण बिहारी, 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 जय राधा रमण बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी। तेरी सूरत पे जाऊं बलिहारी, जय राधा रमण बिहारी। मोर मुकुट मकराकृत शोभे, मोर मुकुट मकराकृत शोभे, मोर मुकुट मकराकृत शोभे। कानन कुंडल छवि न्यारी, जय राधा रमण बिहारी। जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। आओ एक छोटा सा पद सुनो, परमात्मा के चरणों में
और उस तत्पश्चात भगवान की कथा आप लोग श्रवण करेंगे प्रेम के साथ में। संसार में भक्ति करके तो देखो, संसार में भक्ति करके तो देखो, जिन जिन लोगों ने भगवान की भक्ति किया है उनका उदाहरण, उनका चरित्र आज भी संसार में मौजूद है। कभी लिखता है श्री राम भक्ति ऐसी, श्री राम भक्ति ऐसी, श्रद्धा भारती है, श्रद्धा भारती है। श्री राम भक्ति ऐसी, श्रद्धा भारती है, श्रद्धा भारती है। श्री राम भक्ति ऐसी, श्रद्धा भारती है। श्री राम भक्ति ऐसी, श्रद्धा भारती है। निष्काम भाव सबेरी, निष्काम भाव सबेरी, ऋषि पथ बुहारती है, ऋषि पथ बुहारती है। विचार करें भगवान की भक्ति किन लोगों ने किया। प्रमाण गाय जटायु ने थे तब भक्ति के तराने, गाय जटायु ने थे तब भक्ति के तराने। श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने, श्री राम को गिलहरी पहुंची न जल चढ़ाने। इनका चरित्र पावन आज भी देख लो, इनका चरित्र पावन, अरे प्रतिभा निखारती है। श्री राम भक्ति ऐसी, श्रद्धा भारती और भगवान राम की भक्ति। श्री राम को पूजा पाओ, केवट चढ़ा न पाए। श्री राम को पूजा पाओ, केवट चढ़ा न पाए। हनुमान भक्त ऐसे माला घुमा न पाए। हनुमान भक्त ऐसे
से बोलो विष्णु भगवान की। यह है भगवान की भक्ति। जिन जिन लोगों ने भगवान की भक्ति को किया है उनका चरित्र प्रमाण आज भी उदाहरण दे रहा है। और एक बात और सुन लो, भगवान को आप जिस रूप में चाहो भगवान उस रूप में आपको मिलेंगे। भगवान को जिस रूप में आप चाहेंगे परमात्मा उसी रूप में मिलेगा। भगवान को चाहे आप पिता बना लो वो पिता बन के मिलेगा। दुनिया में जिनके कोई बाप नहीं है पिता नहीं है भैया, जरा लगन लगा के देखो, भगवान तुम्हारे पिता बन करके तुम्हारी मदद करेंगे। संसार में जिनके भाई ने, जिन बहनों के भाई नहीं है, जरा परमात्मा को आप भाई बना लो, भगवान भाई बन करके आपकी मदद करेंगे। भगवान को चाहे पिता बना लो, चाहे भाई बना लो, चाहे गुरु बना लो, चाहे कुछ बना लो, जिस रूप में तुम चाहो परमात्मा उसी रूप में आपको मिलेगा। और मिले देखो, महाभारत का एक बड़ा प्यारा उदाहरण है। जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी के सहित जंगल में थे, एक दिन की बात है, जंगल में दुर्वासा ऋषि आ गए। और ये दुर्वासा ऋषि भैया कौन है? दुर्वासा ऋषि कौन है? दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं? सभी भैया जानते होंगे। दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं? सभी लोगों, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। बड़ा प्यारा सुंदर उदाहरण है। आओ बात आ गई, थोड़ा सा उदाहरण दे रहे हैं, केवल समझना ये दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं, बस ये समझ लो तब आगे कथा बढ़े। सभी लोग जानते हो जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनुसुईया के यहां परीक्षा लेने गए और वहां पर माता अनुसुईया ने तीनों देवताओं को बालक बना लिया। अपने सत बल के द्वारा तीनों देवताओं को बालक बना लिया। देखो, सती तीनों देवता यति महात्मा बन के गए थे अनुसुईया की परीक्षा लेने। और अनुसुईया एक सती साध्वी नारी थी, एक सती साध्वी नारी थी, लेकिन आज अपने सत बल के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना लिए। कहा जाता है ना, सती और यति इनकी एक ही गति। जो रास्ता सतवंती नारी का है और वही रास्ता यति पुरुष का है। इसीलिए भारतीय नारी कहती है, संसार के लोगों तुम हमको छोटी ना समझो। एक नाम रख दिया अबला, नारी का नाम एक अबला, लेकिन नारी क्या नहीं कर सकती। भारतीय नारी कहती है, मैंने ही पुरुष को जन्म दिया। भारतीय नारी कहती है हमारी, मैंने ही पुरुष को जन्म दिया। ये भारत की नारी कहती, मैंने ही संसार में पुरुष को जन्म दिया। हमको आपको संसार में पैदा करने वाली कौन है? एक भारतीय नारी। अगर आज नारी न होती तो मेरे प्यारे हम आप कहां से होते? हमको आपको जन्म देने वाली भारत की एक नारी। तो भारतीय नारी कहती, मैंने मनुष्य को जन्म दिया, मैंने पैदा किया, लेकिन समय का खेल देखो। भारतीय नारी कहती, मैंने ही पुरुष को जन्म दिया, अरे मैं ही पुरुष से हारी, मानो तो एक शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला। शक्ति हूँ, ना मानो तो अबला।
शक्ति मानो चाहे अबला नारी समझ लो, इसको अबला न समझो हमारी माताओं बहनों को। ये भारत देश की शान है मेरी माताएं बहनें। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन बिगाड़त देश को उल्टा पापी क्रूर। भारत देश को सजाने में पहला नंबर हमारी माताओं बहनों का है। अगर ये सतियां न होती, ये हमारी माताएं बहनें न होती, तो आज को हमारा ये समाज कैसे आता। इसलिए कहती है भारतीय नारी, समय समय पर हम बने हैं कौन? मैंने ही कुंती बनकर, समय समय पर कौन बनी शक्ति? कभी बनी अहिल्या तारा, कभी कुंती कभी गांधारी, भारतीय नारी कहती है मैंने ही सीता बनकर रावण का वंश मिटाया। अरे रत्ना बनी तुलसी को है तुलसीदास बनाया। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की धास, जब कृपा भई रघुवीर की तब हुई गए तुलसीदास। तुलसी बाबा के ऊपर जब एक भारतीय नारी की जब कृपा हुई तो तुलसी लोग उन्हें तुलसिया तुलसिया कहते थे, लेकिन जब एक नारी की कृपा हुई, नारी ने ज्ञान दिया। देखो एक बात बता दें, ये नारी हमारे कभी कभी गुरु का रूप होती है। तुलसी बाबा गैया चराते थे और तुलसी बाबा की स्त्री का नाम था रत्ना। रत्ना ने जब तुलसी बाबा को ज्ञान दिया तो तुलसी से आगे दो शब्द आगे फालतू लगे, क्या बन गए? तुलसी दास। ये नारी की देन है, नारी की कृपा है, भारतीय शक्ति नारी की कृपा है जो तुलसी से तुलसी दास बना दिया। तो नारी, ये भारत की नारी, इसको अबला ना समझो, महाशक्तिमान है हमारी माताएं बहनें। समाज को उठाने में पहला नंबर, तीन सजावत देश को सती, पहला नंबर है हमारी माताओं बहनों का। उसके बाद है संत, उसके बाद सूरवीर बलवान हमारे भैया लोग। देश की शान तीन लोग हैं। तो आप सुने कि दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं, तब आगे बात बढ़े। दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं? इसीलिए भारतीय नारी कहती है कि हमको छोटी न समझो संसार में, हमें छोटी न जानो। ऐ संसार के लोगों, हमें छोटी न जानो, हमारे बलमा हमें छोटी न जानो। किसने खिलाया है? ब्रह्मा खिलाइनी, विष्णु खिलाइनी, ब्रह्मा
नाही जल चंदन कोई जगह बची केहू ना हमें छोटी न जानो हमारे बलमा हमें लीधे पास घूमे यमराजा लीधे पास यम के जाल से बची केहू ना हमें छोटी न जानो हमारे बलमा हमें नारी की पहचान है। दुर्वासा जी किसके पुत्र हैं, बस इस बात को आप सुनने जा रहे हो। मैंने बोला भगवान को जिस रूप में चाहो भगवान वैसे मिलेंगे, जैसा तुम चाहो वैसा मिलने को तैयार है, तुम्हारे में क्षमता होना चाहिए। तो मैंने बोला है कि जब अनुसुईया जी ने तीनों देवताओं को बालक बना लिए, बहुत दिन हो गए तीनों देवता माता अनुसुईया के यहाँ पालने में झूल रहे हैं, बालक बने। इधर तीनों देवियां 14 लोकों में भ्रमण करती हुई घूम रही, अपने अपने पतियों का पता लगा रही। ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती जी 14 भुवनों में घूमती फिर रही, लेकिन कहीं पता जता नहीं। अंत में नारद के द्वारा मालूम हुआ। ब्रह्माणी ने पूछा नारद जी से, बेटा क्या तुमने अपने पिताश्री को देखा है? तो बतलाया, हाँ वहां चली जाओ अनुसुईया के वहां चली जाओ, अनुसुईया के वहां है तीनों। नारद के द्वारा जब पता मालूम हुआ तो तीनों देवियां आज माता अनुसुईया के दरवाजे पर पहुंची आश्रम पे। कुंडी को कुटाया, आवाज दिया, है कोई? अंदर से आवाज आई, कौन? तो बाहर से तीनों देवियां बोली, आपकी बहुएं। अनुसुईया ने कहा, जब हमको सास बना रही हो, अपने को बहू बता रही हो, तो चलिए आओ, घर तुम्हारा है। बहुओं का सास से पर्दा क्या है? चलिए आओ, घर तुम्हारा है। तीनों देवियां जा करके माता अनुसुईया के चरणों को प्रणाम करती हैं और हाथ जोड़ करके विनती करती, मैया हम लोग बड़ा अपमान आपका किए हैं, बहुत बड़ा आपको अपमानित मैंने किया है। मैया हमारी गलती को माफ करो, क्षमा कर दो और मेरे पतियों को तुम हमसे मिला दो। अनुसुईया बोली, हम कहा जाने भाई तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम्हारे पतियों को हमने नहीं देखा। हाँ हमारे घर में 3 बालक हैं, 3 बच्चे हैं, वो पालने में झूल रहे हैं, देख लो भाई, इसमें से अगर तुम्हारा कोई हो तो अपना अपना ले जाओ। तो तीनों देवियां कहाँ गई? जहां पर तीनों देवता पालने में बालक बने झूल रहे हैं। मैया अनुसुईया तीनों देवियों से कह रही, ब्रह्माणी, लक्ष्मी, पार्वती से, ऐ देवियों बताओ, तुम्हारे पतियों तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ अंगना में खेले बैया बैया, बताओ अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को की तसैया। अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी को की तसैया। अनुसुईया बोली, तुम्हारे मनाई तो हमने ना ही देखे, लेकिन हमारे घर में 3 बच्चे पालने में झूल रहे हैं, यही तुम्हारे हो तो ले जाओ। कोकी का सैया सखी, कोकी का सैया, कोकी का सैया सखी, कोकी का सैया। अंगना में खेले बैया बैया, अंगना में खेले बैया बैया, बताओ सखी कोकी का।
पार्वती जी बोली सुनो मैया हमरे मनाई की पहचान क्या रहे। गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे, गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे, गौरा कहीं मोरे भोला पति रहे। मेन पहचान गले में ना गली पे भैया, हमारे पति के पहचान गले में करिंगा पड़ा और इनके तो पूछो नहीं सब एक ही जैसे। हाँ गले में नाग पहिरैया बताओ सखी को पीता सैया, गले में नाग पहिरैया बताओ सखी को पीता सैया, अंगना में खेले भैया भैया बताओ सखी को पीता सैया। पार्वती जी ने अपने पति की पहचान बताई तो ब्रह्मणी बोली सुनो मैया अंसिया हमरे मनाई की पहचान का है। ब्रह्मणी कहीं मोरे ब्रह्मा पति रहे, ब्रह्मणी कहीं मोरे ब्रह्मा पति रहे, और मेरे पति का काम जो थे सृष्टि के रचैया, संसार की रचना करने वाले मेरे पति थे ब्रह्मा जी। सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं। वही बता रही ब्रह्माणी जो थे सृष्टि के रचैया तो सखी को पीता सैया, सृष्टि के लक्ष्मी बोली मैया हमारे पति की पहचान। लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णु पति रहे, लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णु पति रहे, लक्ष्मी कहीं मोरे विष्णु पति रहे। भगवान विष्णु कैसे हैं? मेरे पति संसार का। ब्रह्मा जी अगर रचने वाले सृष्टि को हैं तो विष्णु जी जग के पालन करैया, मेरे पति संसार के पालनहार हैं। जग के पालन करैया बताओ सखी को पीता सैया, जग के पालन करैया बताओ सखी को पीता सैया, जग के पालन करैया बताओ सखी को पीता सैया। अंगना में खेले सखी को पीता सैया। मैया अंसिया को तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों का परिचय बताया। देखो हम चाहे जहां जाए आप क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? दुर्वासा ऋषि किसके पुत्र हैं, इस बात को मत भूलना। तीनों देवियों ने जब अपने अपने पतियों का पता बताया, बहुत कुछ विनती किया, तो माता अनसुईया ने अपने सत बल के द्वारा क्या किया? तीनों के जब बचन सुहाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। तीनों देवियों के वचनों को जब सुना तो माता अनसुईया क्या करती हैं? कमंडल से जल को लिया और जल को ले करके मंत्रित करके जैसे जल का छींटा तीनों बालकों के ऊपर लगाया, वैसे तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते। जब तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए, तीनों देवियां अपने अपने पतियों को पा करके चलने लगी।
तीनों देवियां अपने अपने पतियों को पा करके जब चलने लगी, तब तो माता अनुसुईया की आंखों में छल से आंसू आ गए। तीनों देवता बोले, मैया तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो कहने लगी अनुसुईया, रो न तो क्या करूं, आज तक तुम लोगों ने हमको कैसा प्रेम दिया, वात्सल्य, वात्सल्य माने पुत्र के समान प्रेम दिया, पुत्र के समान प्रेम दिया, और आज हमको ठुकरा के तुम जा रहे हो, जा रहे हो। तीनों देवता कहने लगे, मैया रो ना। अनुसुईया ने कहा, रोए ना तो क्या करें, जिंदगी में अवस्था, बाल्यावस्था बड़ी सुंदर होती। हम संत महात्मा साध्वी, मेरे आश्रम में आज तक तुमने पुत्र के समान प्रेम दिया, अब आज हमें ठुकरा के तुम जा रहे हो। तब मैया अनुसुईया ने कहा है, क्या कहा है? मैंने बोला है कोई गजल गीत गाना हो, उसका गलत अर्थ न लगाओ, और फिर अर्थ जैसा लगाओगे वैसा निकलेगा। जिस समय मैया, जिस समय तीनों देवताओं को लेकर के तीनों देवियां चलने लगी, तो माता अनुसुईया ने कहा है, गजल की लाइन सुना है आपने, कहा है क्या कि प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार माने पुत्र जैसा प्यार। एक प्यार कई प्रकार का होता है भैया, एक पुत्र है, बच्चा है, पैदा हुआ, मैया कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, संसार माता पिता कितना प्यार करते हैं बच्चे से। तो क्या कहा है माता अनुसुईया ने, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, फिर मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। क्या कह रही अनुसुईया, हे भगवान आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, तो फिर मिलने मिलाने का वादा करो। अगर आ गए हो तो फिर ज्यादा परेशान न हो, आज तक पुत्र के समान प्रेम दिया, आज हमको ठुकरा के जा रहे हो, बोलो आओगे कि नहीं आओगे? अब पुत्र के समान तुमने प्रेम दिया है। तीनों देवता बोले, मैया हम तीनों देवता तुम्हारे बालक बने हैं और अब हम जा रहे हैं, मैया हम तुम्हें आप वरदान दे रहे हैं कि कुछ समय के बाद हम तीनों देवता करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। मैंने क्या कहा है, भगवान को चाहे गुरु बनाओ, चाहे लड़का बेटा बनाओ, चाहे भाई बनाओ, तुम्हारे में अगर क्षमता है तो भगवान को सब बनना पड़ेगा। तीनों देवता कहने लगे, मैया रो ना, हम तुम्हारे पुत्र बने हैं, तो जाओ कुछ समय के बाद हम तुम्हारे तीनों देवता करके तुम्हारे पुत्र बनेंगे। इतना कह करके तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए। समय व्यतीतता गया, वही कुछ समय के बाद वही तीनों देवता आकर के माता अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। तीनों देवता 3 पुत्र बने। कौन? अनुसुईया के 3 पुत्र हुए। कौन? सभी लोग जानते हो, अत्रि महाराज अनुसुईया के 3 पुत्र तीनों देवता करके बने। नाम क्या पड़ा? चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा। चंद्रमा, दत्तात्रेय,
दुर्वासा। ब्रह्मा जी के अवतारी हैं चंद्रमा। भगवान विष्णु के अवतारी हैं दत्तात्रेय भगवान, जिन्होंने 24 गुरु किए संसार में, जिससे उनको शिक्षा मिलते गई उसको गुरु बनाते गए।